रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुनियों ऋषियों से क्षमा याचना एवं कलियुग के कवियों को प्रणाम करते हुए श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। यह प्रसंग आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि मेरा ये एपिसोड आप लोगों को भक्तों अच्छा लगता हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज का प्रसंग है कि रघुनाथ जी का वर्णन तुलसीदास जी बड़े प्रेम से कर रहे हैं। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कब पुंगव नाना, जिन सारद हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बांधाऊं तिन केरे, परवाहूं सकल मनोरथ मेरे। कलिके कबिन करहूं परनामा, जिन भरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी सब उन कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। ये प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। बाये ये अहिंस होई हैं आगे, प्रणवहु सब कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देव वरदानो, साधु समाज बनित सन्मानो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, तो श्रम बादि बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति बनित बहुत बल सोये, सुर सर सम सब कहाँ हित होये। राम सुकृति भरित बदेशा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुखामनि टाट पटोरे। परंतु ये कवियों, आपकी कृपा से ये सब भी मेरे लिए सुलभ हो सकती हैं। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। सरल कविता के रति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराए रिपो, जो सुन करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और सबसे निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होय बिनु बिमल मते, मोहि मति बल अति थोर। अब करहु कृपा हरि जस कहो, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंज मराल। बाल विनय सुन सुर तिलके, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप तो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें।
बंधो मुनि पद कंजो रामायण जय निर्मयो सकल सुख मल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंधो चार्यो वेद भव बारिद बोहिद सरिस और जिन्हीं न सपनों खेद वर्णत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्रेम में ही थकावट नहीं होता है। बंधो विधि पदरेन भव सागर जय की न जहाँ संत सुदास सुधेन प्रगटे खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध बेप्रबुध ग्रह चरण बंदे कहो कर जोर हो प्रसन्न पुरवहु सकल मंज मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह उन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंधो सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता माजन पान पाप हर एका कहत सुनता अनेक विवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। ये गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पिता मातु महेश भवानी प्रणवो दिन बांधो दिन दानी सेवक स्वामी सकाशी अपी के हित निरुपति सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चाहित करने वाले हैं। कलि बिलो की जगह हित हरि गिरजा साबर मंत्र जाल जिन सिर जाय निमल आकर अर्थ न जापो प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न ही जप होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो में समूह कर पर अनुकूला करिय कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाए पसाओ बरनऊ रामचरित चिचाओ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बनित मोर शिव कृपा बनीते सद समाज मिले मन हो सुराते। ये यही कथय स्नेह समेता कहीं सुनिए समुझ सचेता। वही राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भावी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपन हो सोचो मोह पर जो हर गौर पसाओ तो पुर हो जो कहो सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो।
बंधव अवधपुरी अति पावन सरजो सर कल कलुषन सामनि प्रणव पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाले श्री सरजून जी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। निंदक यगवोग नसाये लोक विशोक बनाए बसाये बांधव कौशल्याति से प्राति कीरत जाज सकल जस माची। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबिन और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उन्होंने शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं श्री कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसका कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट हो जहाँ रघुपति ससे चारो बेस सुखद खल कमल तुषारो दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मुहूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मम बानी करहु कृपा सुत सेवक जानी जिन्हि बिरज बड़ भयो विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। इस प्रकार जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य तथा सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई है और जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंधव अवध भुआल सत प्रेम जय राम पद बिचुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जगह जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। क्रमशः यह अर्थ सहित कथा धीरे धीरे हर एपिसोड में आगे बढ़ती जाएगी। धन्यवाद।